हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन अप्लाइड फिजिक्स। फिजिक्स में जो आपके पेपर होने वाले हैं मिड टर्म में, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन टॉपिक को यदि आप कर लेते हो तो पेपर में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, तो पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें फर्स्ट है जीरोथ लॉ, सेकंड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंड थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड जो है इसका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो ये तीनों में से एक 100% आपका पेपर में आएगा ही आएगा। ओके, इसी का एक पार्ट है कि आप प्रूफ करो, प्रूव दैट violation of Kelvin Planck statement leads to violation of Clausius statement। ओके, नेक्स्ट है सेकंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन से होते हैं, कौन सी कंडीशन होती है। इसी में पूछा जाता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम केमिकल एंड इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, डिफाइन efficiency and coefficient of परफॉर्मेंस। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट कि कंटिन्यूम मॉडल क्या होता है। कंटिन्यूम मॉडल एंड different type of system performance। so different type of properties, system properties। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ना, कि जो सिस्टम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है ना, वो भी हमारे पेपर में पूछा, जैसे आइसोबैरिक है, आइसोटॉपिक है ना। तो जो भी प्रॉपर्टीज है उसकी थ्योरी जो आपके पेपर में पूछी जाती है, कि जो हमारा डिफरेंट टाइप के सिस्टम होगा तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, लाइक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, लाइक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टी भी आपको। फिर इंट्रॉपी एंड एब्सोल्यूट इंट्रॉपी क्या होती है। फिफ्थ इंट्रॉपी एंड
एब्सोलूट एंट्रोपी पूछा जाता है। ओके, अब चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 1 में इतना सफिशियंट है। यूनिट 2 में जाओगे आप तो पहला है कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा और न्यूमेरिकल आता है आपका, जनरली न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। और अच्छी बात है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल यूनिट 4 मैथ का सिलेबस है। तो यदि आप यहाँ कर लेते हो अच्छे से तो मैथ का टॉपिक भी हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में यही बनाने वाला हूँ कि ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं, कर्ल कैसे फाइंड करते हैं और किस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल इक्वेशन। इसे तो आप जरूर कर लो, मैक्सवेल इक्वेशन। इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है एंड इंटीग्रल फॉर्म। ये 100% पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ 4 इक्वेशन होती है। मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो थर्ड एंड फोर्थ पूछा जाता है। तो मैक्सवेल की इक्वेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको करना ही करना है। नेक्स्ट है स्किन इफेक्ट। क्या होता है एंड इट्स रिलेटेड न्यूमेरिकल। इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इट्स रिलेटेड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंटिंग थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंटिंग थ्योरम। ये प्रूफ लिखने के लिए और प्रूफ करने के लिए भी आती है। से मैक्सवेल की इक्वेशन भी लिखने एंड प्रूफ करने के लिए आता है। यदि ये नहीं आया तो इस रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। फिर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इक्वेशन, तो ये लिखने के लिए आती है कि आपके फ्री स्पेस में क्या होता है, एयर में क्या होता है, तो ये आप उसे कर लेना। एंड लास्ट टॉपिक है आपका वेव मोशन। ठीक है, जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इंजन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उससे रिलेटेड आता है। फिर दूसरा हो गया ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। पॉइंटिंग थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। और कुछ न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं जैसे आपका इफिशिएंसी, स्किन इफेक्ट से जो यूनिट 2 है उसके स्किन इफेक्ट से भी न्यूमेरिकल हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। फिर रेफ्रिजरेटर, हाँ रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। उसका वर्किंग दिया होगा, हमें COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर कैलकुलेट करना होता है। फिर हीट इंजन में भी, हीट इंजन से भी आता है ना, व्हाट इज द लिस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन पर किलोवाट कैलकुलेट करना होता है आउटपुट इंजन का। फिर गैस सिलेंडर से भी हमारा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और स्किन इफेक्ट से भी हमारे न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल और इजी न्यूमेरिकल हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आप स्किन इफेक्ट को न्यूमेरिकल कर लो अच्छे से तो आपकी प्रॉब्लम, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड पे न्यूमेरिकल जितनी भी आपकी न्यूमेरिकल आती है। सिमिलरली ऑसिलेशन एंड वेव से भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं, जिसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, हमें मैक्सिमम वैल्यू दिया है, काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर कैलकुलेट होता है, करना होता है किसी कि हमें टेम्परेचर की वैल्यू क्या करो आप कैलकुलेट करो, है ना। तो SHM जो आपके SHM वेव से इक्वेशन से हमारे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम पीरियड की भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आती है कि टाइम पीरियड, यदि मान लो कि सिंपलम पेंडुलम दिया है, जिसकी लेंथ दिया होगा और G की वैल्यू दिया होगा, मास दिया होगा, तो क्या करो आप उसके फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, है ना। T जो होता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसकी वैल्यू क्या करनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है। ये टॉपिक कर लो, इतने सारे टॉपिक फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए। जो मेन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, पॉइंटिंग थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सवेल इक्वेशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल कर लो आप। उसके बाद सिस्टम की प्रॉपर्टी कर लो, ये कंटिन्यूअस मॉडल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है जो भी सिस्टम होता है। फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल एंड मैकेनिकल, और ये फर्स्ट वाला पार्ट कर लो आप, है ना।
आपका पूरा पेपर लगभग आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा। ठीक है, मेरे राय क्लासेज को, राय क्लासेज बाय रितेश राय, आप मैक्सिमम लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो डैट कमेंट करिए जो भी आपका सजेशन है ना, सो डैट कि जो भी आपके कमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी और वीडियो में सजेशन को आपको इम्प्रूव किया जाएगा। थैंक यू सो मच।